Assalamualaikum everyone, my name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study perfect continuous tense. ठीक है, perfect continuous tense के अंदर हम present, past, future तीनों को study करेंगे and after that we'll solve the exercise. I hope आप लोगों ने पिछले tenses की practice की होगी. आज हमारी tenses की last class है, इसके बाद हम active passive start कर देंगे और फिर हम आगे इसी तरह move करते जाएंगे. तो पहले देख लेते हैं कि perfect continuous tense होता क्या है. What are perfect continuous tenses? अब perfect continuous tense बेसिकली कहाँ यूज होते हैं? वो यूज होते हैं, वेट अ सेकेंड, ओके, सो कहाँ यूज होते हैं? एक्शन दैट स्टार्टेड अर्लियर, जो भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था किसी पॉइंट पर और वो अभी तक चलता आ रहा है, ठीक है, या काफ़ी अरसे तक चलता रहा और फिर एक टाइम पे जाकर स्टॉप हो गया, या फिर पास्ट में स्टार्ट हुआ था और फ्यूचर में किसी टाइम तक चलता रहेगा. अच्छा, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, और क्या है? और वो कुछ अरसे तक चलता रहा. एक एक्शन जो पास्ट में किसी टाइम पे स्टार्ट हुआ और वो फिर किसी फ्यूचर के पॉइंट तक या पास्ट में ही किसी पॉइंट तक चलता रहा. एंड आर कनेक्टेड टू अनदर टाइम, और ये किससे कनेक्ट होते हैं? किसी और टाइम से, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. ठीक है, तो ये जो टेंसेज हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज, ये पास्ट में किसी पॉइंट पे स्टार्ट हुए और फिर कुछ अरसे तक चलते रहे. वो प्रेजेंट भी हो सकता है, वो पास्ट भी हो सकता है और वो फ्यूचर भी हो सकता है. तो हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अच्छा, अब ये वो टेंस है जिसमें एक चीज़ पास्ट में किसी पॉइंट पे स्टार्ट हुई और अभी प्रेजेंट तक चलती हुई जा रही है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 3 months, सॉरी, सिंस September 2025, सॉरी, September 2025. ओके, तो क्या है? फॉर 3 months कह सकते हैं, फॉर 5 months कह सकते हैं, फॉर 4 months कह सकते हैं, जो भी आपने ड्यूरेशन लगाना है. कोई भी चीज़ जहाँ पास्ट में स्टार्ट हुई और वो अभी तक चल रही है. अच्छा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट आएगा, ओके, उसके बाद आपके पास आएगा हैज और हैव बीन प्लस वर्ब विद ing. अब आपने एक ख्याल रखना है कि आपको पता है कि जहां पर भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस का नाम आ जाता है वहां पे वर्ब विद ing आएगा ही आएगा. ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जहां पे परफेक्ट आएगा तो वहां पे वर्ब 3 भी आता है. तो हमने क्या किया? हमने वर्ब 3 बी को थर्ड फॉर्म में बीन में कर दिया. ठीक है, और हमने क्या किया? हमने वर्ब विद ing भी इस्तेमाल कर लिया. तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू फॉर्म योर सेंटेंस स्ट्रक्चर इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अच्छा, अब इसके पास हमारे पास कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है, वो देख लेते हैं. आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. ठीक है, अब आप क्या है, आप कितने अरसे से पढ़े? आप 3 घंटे से पढ़े. सही है. उसी तरह शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2019. अब इसके अंदर एक जो चीज़ है जो आपको पता होना जरूरी है, वो है सिंस और फॉर का डिफरेंस. अब जब भी आपके पास कोई स्पेसिफिक डेट होगी ना कि इस पॉइंट से टाइम स्टार्ट हुआ था, तो आपने सिंस लिखना है. ठीक है, जब भी आपके पास कोई डेट आएगी, नंबर्स में बात आएगी, जैसे मैं कह सकती हूँ सिंस 2010, सिंस 2 March, ये जो भी आपके पास एक नंबर आता है, डिजिट आता है, तो तब आप इस तरीके से लिखते हैं. जब आपको ड्यूरेशन नहीं पता होता कि कितना ड्यूरेशन है. ठीक है, जब आपको स्पेसिफिक टाइम का ड्यूरेशन पता है, फॉर एग्जांपल एक चीज़ 3 महीने तक हुई, 4 साल तक हुई, 5 दिन तक हुई, तो उसके अंदर आप फॉर यूज करते हैं. फॉर 3 days, 3 months कर ले, 4 years कर ले, या कुछ भी कर लें. जब आपको स्पेसिफिक अमाउंट नंबर्स में पता होगी कि कितने अरसे तक एक एक्शन होता रहा है, तो तब आप फॉर यूज करेंगे, और जहां पर आपको नहीं पता होगा वहां पर आप सिंस यूज करेंगे. ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा. अब इसको हम कहाँ यूज करते हैं? एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू नाउ. और जो भी कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो अभी तक चल रहा है. एक्शन दैट जस्ट स्टॉप्ड बट हैव अ प्रेजेंट रिजल्ट. और कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था वो बिल्कुल अभी अभी खत्म हुआ है और उसका अभी कोई रिजल्ट है आपके प्रेजेंट पे. विद सिंस, फॉर, लेटली, रिसेंटली, ऑल डे. अब ये सारे वर्ड्स हैं जो आप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ. ठीक है, अच्छा, अब टाइम एक्सप्रेशंस कौन कौन से हैं इसके, उनको देख लेते हैं.
टाइम एक्सप्रेशंस के अंदर आपके पास सिंस आता है, फॉर आता है, लेटली, ऑल डे, ऑल वीक, रिसेंटली, ठीक है, इस तरीके से आता है। अब हम प्रैक्टिस करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बना था, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया था कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस दिसंबर 2025, ठीक है, तो ये हमने एक सेंटेंस बना लिया। उसके बाद अगर हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अच्छा, अब हैज हैव के साथ नॉट लगेगा, ठीक है, और फिर बीन आएगा, फिर आपका वर्ब विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। और हम यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह एक सेंटेंस बना सकते हैं, आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस 2025, ठीक है। तो जो भी आपके पास स्पेसिफिक डेट आ जाएगी कि इस डेट से स्टार्ट हुआ था, तो अब हम पे सिंस लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपने जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस होता है या एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसको आपने कैसे स्ट्रक्चर करना है, नेगेटिव को कैसे स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। इसी तरह हम इंटरोगेटिव को भी लिख लेते हैं। अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसके अंदर आपको पता है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाता है, राइट। तो हम कैसे लिखेंगे, हैज हैव को हम स्टार्ट में लिख देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दिस इज हाउ यू फॉर्म योर स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव। अब देखिए, अब हम इसमें सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल, ठीक है। आगे आप सिंस फॉर लगा लें या लेटली लगा लें, कुछ भी लगा लें, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू फॉर्म योर सेंटेंस स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स मूव फॉरवर्ड और अब हम पास्ट पे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपके पास सेम वही स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या चीज चेंज आती है इसके अंदर, इसमें जो चीज चेंज होती है वो है आपका हैज हैव की जगह हैड आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, पहले ये स्टार्ट यूज कहाँ होता है, ये यूज होता है उन जगहों पर जो भी चीज पहले स्टार्ट हुई थी पास्ट में और पास्ट में ही खत्म हो गई। एक चीज पास्ट में स्टार्ट हुई, कुछ अरसे तक चलती रही और पास्ट में ही किसी पॉइंट पर एंड हो गई और उसके बाद कोई और एक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अगर हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो हम उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन इसमें हैज हैव की जगह डायरेक्ट हम हैड यूज कर रहे हैं, जैसे हम पास्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे सब सेंटेंस है, दे हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर बिफोर द बस अराइव्ड। तो जिस तरह हमने पहले एक सेंटेंस बनाया था, टीचर had been teaching the students, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हमने क्या यूज किया, हमने इसमें had यूज किया हैज हैव की जगह। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीजें। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इसी टेंस के नेगेटिव की। तो नेगेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करना है इनटू नेगेटिव तो आप कर सकते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस बना लेते हैं, आई हैड नॉट बीन going to school,
ठीक है, दिस इज हाउ यू फॉर्म योर सेंटेंसेस। अगर हमने इसी तरह इंटेरोगेटिव के अंदर कोई सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या कर लेंगे, ठीक है। अब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें क्वेश्चन स्टार्ट में पूछा जाता है और क्वेश्चन मार्क एट द एंड होता है, तो हम उसका हम स्ट्रक्चर हमें पता है कि उसमें हम कैसे बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हैड को स्टार्ट में कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब विद आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, एंड पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैड आई बीन गोइंग टू स्कूल, had she been teaching everybody, कुछ भी ऐसा सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। they had been waiting for an hour, तो they had not been waiting, had they been waiting। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। आई होप आपको ये तीनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे कि अफर्मेटिव के अंदर आपने कैसे बनाना है, नेगेटिव में कैसे करना है और इंटेरोगेटिव में आपने सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करना है इन पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, फिर अब हम मूव करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि इसके सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से हैं। बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम। फॉर सिंस तो आएगा ही आएगा ना जब पास्ट में आप टाइम की बात करेंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस होगा ना तो उसके बाद एक और एक्शन हो रहा होगा, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो रही होगी कि वो पास्ट में खत्म हो गई बात, अदरवाइज प्रेजेंट और पास्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। अच्छा, फिर मूव करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट में किसी टाइम पे स्टार्ट हुई थी लेकिन वो फ्यूचर में जाके एंड होगी, वो अभी एंड नहीं हो रही, ठीक है, वो फ्यूचर में जाकर एंड होगी। इट टॉक्स अबाउट हाउ लॉन्ग एन एक्शन विल कंटिन्यू अप टू अ फ्यूचर टाइम, एक फ्यूचर में किस टाइम तक ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा ऑफन यूज्ड विद बाय फ्यूचर टाइम, ठीक है, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट ईयर, इस तरीके से हम इसमें वर्ड्स यूज करते हैं। हम पहले इसके कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, फिर हम इसका स्ट्रक्चर सीखते हैं। बाय नेक्स्ट वीक, दिस टाइम, नेक्स्ट मंथ, फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन टेंसेस को लिखते हैं। तो हम इसका स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। स्ट्रक्चर में हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉजिटिव से, तो सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अब देखें, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हैव ही आएगा, हैज नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ सेंटेंसेस फॉर्म कर लेते हैं, जैसे आई विल हैव बीन टीचिंग इन द सेम स्कूल, बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कुछ और सेंटेंसेस हो जैसे ये लिखे हुए हैं, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, ठीक है। तो क्या है, नेक्स्ट ईयर आपके 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे टीचिंग के, तो आप ये बता रहे हैं कि आई विल हैव बीन टीचिंग के आप पास्ट में से स्टार्ट करके, ऐसा नहीं कि एक्शन अभी स्टार्ट हुआ है, ये 9 साल पहले स्टार्ट हुआ था और 1 साल बाद जाके खत्म होगा एक्शन, ठीक है। अच्छा, दिस टाइम टुमारो दे विल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 24 hours, तो इसका मतलब है कि वो अभी पिछले टाइम से स्टार्ट हुआ है और वो क्या होगा, आपका 24 hours कंप्लीट हो जाएंगे कल। सो दिस इज हाउ यू फॉर्म सेंटेंसेस इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब हम इसमें नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमने इसको किस तरीके से करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो जो नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग, ठीक है, इन द सेम स्कूल। फिर उसी तरह दे विल नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years बाय द नेक्स्ट ईयर, दिस टाइम टुमारो दे विल नॉट हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 24 hours। तो जो भी आपने सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है वो आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, विल स्टार्ट में आ जाएगा, have been plus verb with ing plus object and a question mark at the end, ठीक है। will
सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस होगा, विल आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years बाय द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, उसी तरह से विल दे हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 24 hours बाय नेक्स्ट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस आप इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं इन ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। आई होप आपको स्ट्रक्चर्स समझ में आ गए होंगे। इन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस आप लोगों की होगी। आज हमने इसकी रिवीजन की है, तो अब हम मूव करेंगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर सॉल्व करनी है। आर यू रेडी फॉर दैट? आई होप आप लोग रेडी होंगे। आप लोगों का कमेंट सेक्शन जो है वो दैट इज विजिबल, और मैं उसमें आप लोगों के कमेंट्स को देख सकती हूँ। ओके, तो हमारे पास जो पहला सेंटेंस है, शी डैश फॉर दिस कंपनी फॉर 5 years। शी डैश फॉर दिस कंपनी फॉर 5 years। तो इसका क्या आंसर होगा? आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट इन द क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एक्टिव एट दिस मोमेंट। क्या आंसर होगा? वर्क्स, हैज बीन वर्किंग और हैड बीन वर्किंग। शी डैश फॉर दिस कंपनी फॉर 5 years। ओके, आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। द राइट आंसर इज शी has been working for this company for 5 years। अच्छा, अब देखें, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो had been working भी यहाँ पर परफेक्टली आ सकता है, लेकिन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई फ्यूचर एक्शन, इस एक्शन के स्टॉप होने के बाद हमारे पास कोई और एक्शन यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हमने has been working को यहाँ पे लगाया है। अदरवाइज had been working के साथ भी ये सेंटेंस आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है। अच्छा, by the time the teacher arrived, the students dash quietly। By the time teacher arrived, the students dash quietly। तो अब इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, students have been studying, will have been studying या had been studying। I hope सब बच्चों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। The right answer is had been studying। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमें बताया कि एक और एक्शन हो गया है। This time next month I dash on this project for a year। This time next month I dash on this project for a year। तो इसका क्या आंसर होगा? will work, will have been working या have been working। I hope सब बच्चों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। The right answer is option B, will have been working। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, they were tired because they dash all night। They were tired because they dash all night। They have been driving, they had been driving, they will have been driving। Which is the right answer? I hope सबने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। The right answer is had been। क्यों? क्योंकि they were tired, they are tired नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट है, he dash English since he moved to Canada। He dash English since he moved to Canada। तो अब क्या है? He is learning, he has been learning, he had been learning। Which is the right answer? क्योंकि हमें एक टाइम पता है कि कब से, तो हमें एंड टाइम नहीं पता, तो हम इसको कहेंगे has been। He has been learning English since he moved to Canada। अब हमारे पास पार्ट बी आ जाता है, उसके अंदर हमारे पास fill in the blanks हैं। पहली हमारे पास ब्लैंक है, I dash for 3 hours so I need a break। अब यहाँ पर क्या आएगा? स्टडी आपके पास बेस वर्ब है, आपने मुझे बताना है कि इसके अंदर क्या सेंटेंस फॉर्म होगा। आई होप आप लोगों ने अपना सेंटेंस लिख लिया होगा। तो इसमें हमारा सेंटेंस बनेगा, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours सो आई नीड अ ब्रेक। क्यों? क्योंकि देखें, अब ये एक्शन अभी से लिंक कर रहा है, इसको हम पास्ट में नहीं कह सकते, क्योंकि अभी आपको ब्रेक चाहिए। You have been doing something from the past, now you need a break। तो जब एक चीज, एक एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी एक पॉइंट पर आकर एंड हो रहा है और वो पॉइंट अभी है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। She dashed for the bus for 20 minutes before it arrived। Wait, wait is your base verb। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्या आपका आंसर होगा? आई होप सब बच्चों ने अपना आंसर नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम लिखेंगे, she had been waiting। नेक्स्ट है, by next week we dash live here
for 10 years। तो live आपके पास क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। आपने मुझे बताना है कि आप इस सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे by the next week। आई होप सब बच्चों ने अपना आंसर लिख लिया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा we will have been living here for 10 years। ठीक है, फिर they dash work all day when the power went out। they dash all day when the power went out। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, they had been working। ठीक है, they had been working all day when the power went out, क्योंकि एक और टाइम हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। he dashed train hard lately for the marathon। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, आई होप आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया होगा। द राइट आंसर इज he has been training। ठीक है, तो क्या आपका ये आंसर होगा। आई होप आप लोगों ने इन एमसीक्यूज को, इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व किया होगा। आई होप आप लोगों ने इसमें अच्छे मार्क्स गेन किए होंगे। आप लोग मुझे अपने मार्क्स यूट्यूब पे ज़रूर बताइएगा कि आपने आज के टेस्ट में कितने मार्क्स गेन किए। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।